गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार। आज आप हमारे साथ सीखेंगे मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। इसके बाद जानेंगे कि हमारे शरीर में 206 हड्डियों की पोजीशन कहाँ कहाँ पे कितनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस वीडियो में पूरी 206 हड्डियों के बारे में जानेंगे और उनको गिनेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको 206 हड्डियों की गिनती गिनना सिखाऊंगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जानेंगे हम ह्यूमन बॉडी में हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या कितनी है? ह्यूमन बॉडी में हड्डियों की संख्या है हमारी दोस्तों 206। लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है कि शिशुओं में कितनी होती है। शिशु में, न्यूबॉर्न चाइल्ड, शिशु, जो शिशु होता है नया बच्चा, उसमें होती है 300। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता जाता है, तो जो बाकी बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिससे कि नॉर्मल एडल्ट जो मानव होता है, ह्यूमन होता है, उसमें 206 बचती हैं। तो ये हड्डियों का क्या होता है, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ के हड्डियां एक रूप ले लेती हैं। उसी कारण से जो है शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। और जो वयस्क होता है, एडल्ट एडल्ट मेल या फीमेल में जो होती है, हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे 206 हड्डियां जो कि है। हम जानेंगे कि गिनती कैसे करते हैं 206 हड्डियों की। तो हम हड्डियों को दो भागों में बांटते हैं गिनती की सहूलियत के लिए। हमारे शरीर में हड्डियों को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है अपेंडिकुलर, दूसरा एक्सियल पार्ट, एक्सियल। तो अपेंडिकुलर में हम पढ़ेंगे 106 हड्डियों के नाम, 126 हड्डियों के नाम। और एक्सियल में हम पढ़ेंगे 80 हड्डियों के नाम, जिससे टोटल हमारा कितना हो जाएगा, कितना, 126 प्लस 80 मिलके हमारी कितनी बोन्स हो जाएंगी, 206। पूरी 206 बोन्स की गिनती गिनवाने का काम मेरा है दोस्तों। मैं आपको पूरी 206 हड्डियों का नाम अभी गिनवाऊंगा, ठीक है, और आपको बताना भी है जोड़ के पूरा। तो हम शुरू करते हैं एक्सियल पार्ट से, अपेंडिकुलर पार्ट से गिनना शुरू करते हैं। अपेंडिकुलर, हमारे अपेंडिकुलर में होंगी 126 हड्डी। अपेंडिकुलर में हमारा हाथ, दोनों हाथ आ जाएंगे, पैर आ जाएगी, यहाँ पेल्विक आ जाएगी, ये स्कैपुला आ जाएगी, और यहाँ क्लेविकल जो पीछे बखौरा है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हैंड से शुरू करेंगे। हैंड हाथ, तो हम हाथ की हड्डियों के बारे में जानेंगे दोस्त। हाथ में पहली हमारी हड्डी होती है ह्यूमरस, दूसरी होती है रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर होता है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। उसके बाद होती है हमारी फैलेंजीज, कितनी होती है हमारे ये हमारे हाथ की हड्डियों के नाम, अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमरस में कितनी है हमारी, 2। ह्यूमरस जो है हमारी एक है, कितनी है, 1। ह्यूमरस हमारी ये है, ये वाली बोन जो है ह्यूमरस है, ये जो फूलती है ये हमारी बोन है ह्यूमरस। ठीक है, और रेडियस हमारी हड्डी है 2, एक रेडियस है और एक अल्ना है, तो ये दोनों मिलके हो गई 2। ह्यूमरस हो गई एक जो कि ह्यूमरस है। उसके बाद रेडियस हमारी जो यहाँ से एक हड्डी होती है, 2 हड्डी यहाँ से होती हैं, तो एक अंगूठे के पास आती है जो, वो है रेडियस, अंगूठे के पास जो आती है जोड़ने के लिए। और अल्ना जो है हमारी इस छिंगली के पास, ये जो उंगली है
इसके पास आती है, जुड़ती है, तो इसको बोलते हैं अल्ना। पहले हम जान लेते हैं, ये हमारी बोन का सॉकेट है, ये हो गई हड्डी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हड्डी हो गई? ह्यूमरस। ह्यूमरस ये हमारी कौन सी हड्डी है? आर्ट आर्ट मेरी थोड़ी खराब है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। ह्यूमरस, ह्यूमरस है ये। फिर इसके बाद होती है रेडियस। रेडियस जो कि अंगूठे के पास को जाती है। यहाँ पे हिंज, हिंज जो है वो हिंज वो होता है, मतलब कि जॉइंट होता है, ठीक है, जिससे कि हड्डी हमारी है ज़्यादा नहीं खुलती है। ठीक है, यहाँ बॉल एंड सॉकेट होता है, तो जिससे कि ये अंगूठे के पास को आती है। ठीक है, और अल्ना जो है छिंगी के पास में आती है, ये पतली होती है। ठीक है, नॉर्मली। इसके बाद हो गई हमारी रेडियस, अल्ना। अब कार्पल, जो कार्पल होती है, कार्पल, यहाँ पे कार्पल की संख्या होती है 8। कितनी होती है दोस्तों? कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8। 8 जो कि यहाँ पे होती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं, 8 होती हैं ये। 3, ये जो है 8 हमारी कार्पल्स जो है यहीं पे होती है 8। फिर उसके बाद होती है मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। यहाँ से जो है मेटा कार्पल्स कितनी होती है? 5। तो हमारी जो मेटाकार्पल्स बन गई, ये जो है 5 होती है हमारी मेटाकार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स होगी, मेटाकार्पल्स। अब फैलेंजीज, फैलेंजीज होती है हमारी 14। कितनी? 14। 14 होती है हमारी फैलेंजीज। तो अंगूठे में देखो, अंगूठे का तो हमारा एक ये हो गया मेटाकार्पल्स, ठीक है, हमारा एक हो गया। अब अंगूठे में ये हैं 2, 2 ये हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई अंगूठे में? अंगूठे के पास में ये हो गई 2। ठीक, अंगूठे के पास में हो गई। अब उसके बाद हमारी ये उंगली आती है, जिसको हम बोलते हैं तर्जनी। कि पहले आपको हाथ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जिससे बार बार आपको नाम नहीं लेना पड़ेगा। ये देखो, स्मार्ट कला हाथ बनाने की। ठीक है, ये है हमारा अंगूठा। ये क्या है हमारा? ये हमारा अंगूठा। दूसरी हमारी तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी। ये हो गया हमारा अंगूठा, ये हो गई हमारी तर्जनी। अब इसके बाद ये होती है हमारी मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठा। ये क्या है? मध्यमा। मध्यमा, मध्यमा, ये हमारी अनामिका, अनामिका। इसके बाद ये है हमारी कनिष्ठा, कनिष्ठा। ये यहाँ पे हमारी जाती है कलाई, ये हमारी कलाई। इसको अलग लिख लेना, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ये बोन्स में नहीं आता, ये हमारी एक्स्ट्रा जानकारी है। ठीक है, और ये हथेली, हथेली, ये जो है हमारी एक्स्ट्रा जानकारी जानकारी है। ठीक है, इसको अलग लिख लीजिएगा। तो अंगूठे के पास में ये हमारी देखो 3 ज्वाइंट नहीं, बाकी हर में 3 होगा। एक, ये हमारा 2, और ये हमारा देखो 3 हो गया ना। सब में ये 3 3 होंगे, लेकिन अंगूठी में सिर्फ 2 ही होंगे। देखो, तो ये 2 ये हो गई। अब इसके यहाँ पे हमारा 3 3 होगा, 3 3। ये जो है हमारी मध्यमा है। ठीक है, कला पे मत जाना, थोड़ी आर्ट वीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। देखो हमारे हाथ का अंगुली बन गई, देखो ऐसे बना है। तो ये क्या हो गया? इतना, ये इतना इतना हमारा हो गया कौन सा? फैलेंजीज। क्या हो गया? फैलेंजीज, फैलेंजीज। ठीक है, ये हमारा हो गया फैलेंजीज, हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो बना है। अब यहाँ पे देखो काउंट करो, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 13 14, 14 हो गई, हो गई 14। तो ये हमारी कंप्लीट ये हो गया। अब हमें कितना गिनना? मेटाकार्पल, मेटाकार्पल गिनो, 1 2 3 4 5। मेटाकार्पल हो गया ये, यहाँ से इतना मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, ये हमारा हो गया मेटाकार्पल। अब ये जो है इतना, तो ये हमारा कार्पल, कार्पल्स, ये हमारा हो गया कार्पल्स। ये हमारी कौन सी हड्डी हो गई? अल्ना, अल्ना। ये हमारी होगी रेडियस, रेडियस।
ये हमारी हो गई ह्यूमरस। तो हमने क्या जान लिया, हमारी हड्डियों की संख्या टोटल करो, तो इनको टोटल करने से 14, 5 19, 19 8 होती है हमारी 27, 27 1 28, 28 2 30। हमारी हड्डी कितनी ने पड़ गई, 30। इस हाथ में हमारी हो गई 30 हड्डियाँ। कितनी हो गई, 30, 30 हो गई हमारी। तो अब हमारा एक हाथ तो है नहीं, हाँ एक्सेप्शन होते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का आता नहीं है बचपन से। तो कितनी हो गई, 30। अब हमारी एक हाथ की 30 तो दोनों हाथ की 60। कितनी हो गई, 60, 60। तो हमारे हैंड में कितनी होगी हड्डियां, हैंड में 60। यहां पे हम याद करते जाएंगे, हैंड में 30 इंटू 2 बराबर 60, 60 निपट गई हमारी। अब हम पैर की बात करते हैं, पैर की, ठीक है। पैर में कितनी है, पैर, पैर के बारे में भी जानते हैं। हमें 206 हड्डियां पूरी गिननी है, ठीक है, 206 पूरी काउंट करनी है। पेंडिकुलर 126। अब हमारी पैर की शुरू होगी। दूसरा नंबर अपेंडिकुलर में है हमारा पैर, लेग्स। आज का फॉन्ट साइज बताना, ठीक है। पैर, लेग्स, लेग्स में हमारी पहला नाम आता है फीमर, फीमर। क्या नाम आता है, फीमर, फी पहला हमारा नाम है फीमर। जो फीमर होती है हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्या होती है, फीमर जो होती है हमारे शरीर की सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, मजबूत और सबसे बड़ी। अगर सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर है सबसे बड़ी। फीमर तो आप जानते ही होंगे, फीमर जानते हैं, सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी है। फीमर हमारा ये है, दिख तो नहीं रहा होगा नीचे है, लेकिन ये जो है फीमर हो गई। फिर उसके बाद होता है फीमर के बाद पटेला, पटेला, फीमर पटेला। क्या हो गया, फीमर के बाद पटेला। फिर होता है पटेला के बाद टीबिया, टीबिया, टीबिया। उसके बाद होता है फिबुला, इसी में टीबिया फिबुला जो होती है साथ में होती हैं, टीबिया फिबुला। फिर होता है टार्सल, उसमें क्या था, उसमें था हाथ में था कार्पल्स, इसमें होता है टार्सल, 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 मेटाटार्सल, मेटा टार्सल। उसके बाद होती है फैलेंजीज, फैलेंजीज, फैलेंजीज। तो कितनी हो गई, फीमर, पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजीज। ये हमारी पैर की हड्डियों के बारे में है। तो हम सबसे पहले फीमर की बात कर लेते हैं, जो है हमारा फीमर। ये हमारी फीमर जांग की हड्डी है, ठीक है। आर्ट पे ना जाना, आर्ट थोड़ी मेरी वीक है, लेकिन आप समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। ये हमारी फीमर हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे सॉकेट होता है बॉल, ठीक है, ये फीमर। अब यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आता है हमारा पटेला, जिसको पलिया बोलते हैं, ठीक है, पलिया, जिसको पटेला पलिया वो होती है। फिर इसके बाद होता है टीबिया, टीबिया नामक हड्डी भी यहीं पे होती है, ठीक है। ये यहाँ पे साइनोवियल लिक्विड भरा होता है, ठीक है, साइनोवियल ड्रिप जो हड्डियों के बीच में भरा होता है, ये इसके अंदर साइनोवियल लिक्विड भरा होता है, जिसके कारण हमारा मसल्स जो है ईजिली मूव होता है, ठीक है। साइनोवियल ड्रिप भरा होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया पटेला। फिर इसके बाद होता है टिबिया, टिबिया आ गया हमारा, ये टिबिया, टिबिया नामक हड्डी है ये, ठीक है, टिबिया। और यहीं पे होती है फिबुला, टिबिया फिबुला। अब फिबुला के बाद होता है हमारा टार्सल, टार्सल वैसे ही है कार्पल की तरह। इसमें क्या होती है, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं, 7 होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें 7 होती हैं, इसमें होती हैं 7। यहाँ पे पूछेगा नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं, 7, ठीक। 1 2 3 4 5
6। इसमें टार्सल कितने होते हैं? 7। ठीक है, टार्सल के बाद होता है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल होते हैं 5। 5, 1, 2, 3, 4, ये 5। हमारे कार्पल कितने हो गए? टार्सल हो गए 8, मेटाटार्सल हो गए 5। अब फेलेंजीज हमारी 14 होती हैं हाथ की तरह। ठीक है, फेलेंजीज 14। तो देखो ये हमारा अंगूठा, तो अंगूठा में फिर 2 होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी 3 होंगी। ये ज्वाइंट है। अब गिनिए आप, ये पैर की हड्डी हमारी नॉर्मली ऐसे ही होती है। ठीक है, लेकिन वो मांस चढ़ा रहता है, तभी से हमारी उंगली जो है इतनी इतनी दिखाई देती है। अगर मांस हटा दिया जाए तो पूरा हड्डी है अंदर। ठीक है, तो कितनी हो गई? ये हो गया हमारा फीमर। फीमर, ये है फीमर। ये क्या हो गया? पटेला। फीमर पटेला। ये है टिबिया। ये होगी छोटी वाली फिबुला। टिबिया फिबुला। ये होगी कितनी? ये इतनी हो गई टार्सल। टार्सल, ये टार्सल्स हो गई। ये 5 हो गई मेटाटार्सल। मेटा टार्सल्स। और ये हो गई 14 हड्डी हमारी फैलेंजीज। ये हमारी कितनी हो गई? फैलेंजीज। गिनिए, 1, 2, 3 और ये 12 है, 14 हो गई। 5 5 हो गई हमारी मेटाटार्सल। 7 हो गई हमारी टार्सल। फीबिया कितनी है? फिबुला 1 है, टीबिया 1 है, पटेला 1 है, फीमर 1 है। तो गिनती करते हैं इसकी। फीमर कितनी है? 1, पटेला 1, ये दोनों 1 1, तो 2 हो गई। इसके बाद टार्सल 7 होती हैं, मेटाटार्सल 5 होती हैं, ये 14 होती हैं। 14 5 19, 19 7 26, 26 2 28, नहीं 19, 19 7 26, 27 28, 29 30। ठीक है, 30 हो गई पूरी। पूरी 30 हमारी पैरों में हो गई। अब एक पैर तो है नहीं भैया, पैर है हमारे 2। अब इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन को भूल जाओ। ठीक है, 2 पैर होते हैं। 2 पैर होते हैं तो कितनी? 30 होगी हमारे एक पैर में, तो दूसरे पैर में 60। कितनी? 60। तो हमारे लेग्स में कितनी हो गई? लेग्स में भी हमारी हो गई 30 इंटू 2 बराबर 60। समझ में आ रहा है? टॉपिक तो थोड़ा समझ दूसरा है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें अपनी बोन्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में कहाँ पे कितनी बोन है, कितनी हड्डियां हैं। अभी मैं बताऊंगा कि हड्डी से हड्डी जुड़ती है तो किससे जुड़ती है, उसको क्या बोलते हैं। हड्डी से मांस जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे मांस और बोन्स जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? टेंडम। और मांस जुड़ता है तो उसको सेलेक्सोर। और जो हड्डी से हड्डी, बोन से बोन्स जुड़ती है तो उसको लिंगामेंट बोलते हैं। जब किसी डॉक्टर के पास जाओ, हड्डी टूट जाती है तो वो बोलता है ओ माय गॉड आपका लिंगामेंट टूट गया। ये नहीं बोलेगा हड्डी टूट गई। जो हड्डी आपस में जुड़ी है वो और डराएगा कि वो ज़्यादा पैसे हम लोग उनको दे। लेकिन जब हड्डी हड्डी जिस चीज़ से जुड़ती है उसको लिंगामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारी? पैरों में भी 30, हाथ में 30, 30 30 60 और 60 दूना 120, क्योंकि 2 हाथ हैं 2 पैर हैं भैया, भगवान ने सलामत भेजा है, दोनों सही सलामत हैं। तो 60 हो गई हमारी। अब हम 6 हड्डी और जानते हैं अपेंडिकुलर में। ठीक है, जो कि कंधे में पाई जाती है, कंधे के पास में, और एक यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा। अब हमारी कितनी हो गई? हमने कितनी की गिनती कर ली? 60। 60 हमारी काउंट हो चुकी हैं। पूरा 206 करवाऊंगा काउंट। बस आपको नाम लेना है, याद करना है। हाथ में कौन कौन? हाथ में होती है ह्यूमरस। मेरे साथ नाम लो, मेरे साथ नाम लो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजीज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजीज। अब इसके बाद हम पैर की लेते हैं। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फिर होता है टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजी। अब हाथ किया जाए, कार हाथ में आ जाते हैं तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज। अब पैर किया जाए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला और टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजीज। नाम याद होने चाहिए, कैमरा से निकाल लूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं शोल्डर, कंधे में। कंधे में हमारी हड्डी पाई जाती है। कंधे में, कंधे में हमारी दो दो हड्डियां पाई जाती हैं शोल्डर में।
शोल्डर में, जो शोल्डर में हड्डी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल। जो शोल्डर में पाई जाती है उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। पहले नाम जान लेते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। इसको इसको याद नहीं रखना है, मैं बताऊंगा, याद इसको रखना है कि यहाँ पे दो हड्डियां पाई जाती, कौन कौन? ये एक होती है क्लेविकल, 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 एक होती है स्कैपुला। कौन सी? क्लेविकल और स्कैपुला। कौन कौन? क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है। कौन सी? स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला। जो क्लेविकल होती है, इन दोनों को संयुक्त रूप से बोल देते हैं पेक्टोरल ग्लैंड, पेक्टोरल गर्डल। ये दोनों मिलके बनती है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। आपको पेक्टोरल गर्डल नहीं जानना है, आपको इनके नाम जानने हैं, ठीक। जो मैं नाम लिया हूँ उनके नाम जानना है और उनकी हड्डियों की संख्या जाननी है। जैसे ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजीज 14। ऐसी टार्सल पैर की बात करते हैं, फीमर 1, पटेला 1, और फीमर पटेला टिबिया 1, फ्यूला 1। फिर जो टार्सल होता है 7, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजीज 14, भूलना मत, ठीक है। ये कितनी होती हैं? 2। ये भी होती हैं 2। अब इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल। अब आपको मैं क्लेविकल की पोजीशन बताऊं। क्लेविकल ये होती है हमारी, देखा ये दिखा गड्ढा, गड्ढा दिख रहा है कैमरे में? तुम लोग को दिख रहा है ये वाला? इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, ब्यूटी, ब्यूटी बोन। ये जो हमारी होती है सुंदरता का प्रतीक होती है। तो ज़्यादा खा पी के मोटे मत हो जाना कि यही हड्डी गायब हो जाए ये नहीं दिखेगी तो आप लोग सुंदर नहीं देखोगे इसलिए ये हड्डी दिखना बहुत जरूरी है, ये वाली, यही सुंदरता का प्रतीक है, ठीक है। हाँ, थम्स अप करो अगर समझ आ रहा है तो, ठीक है। ये जो है ब्यूटी बोन है, कौन? क्लेविकल, क्लेविकल ये वाली है, ठीक है। याद रखिएगा। आप हाथ लगाइए, लगाइए अपने हाथ, ये है, देखो हाथ लगाओ अपने में, ये वाली है ना, तुम देखो, ये वाली है, देखो ये वाली, समझ में आया? ये वाली जो है क्लेविकल है, ये देखो गड्ढा दिख रहा है, ये क्लेविकल है। इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। इसका मतलब मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है, मेरी खूब सारी दिख रही है, ठीक है। खूब सारा गड्ढा है खाते पीते घर का हूँ इसलिए गड्ढा ज्यादा दिख रहा है ठीक है। ब्यूटी बोन, क्लेविकल होगी ब्यूटी बोन। अब एक स्कैपुला, जिसको लोकल लैंग्वेज में पखौरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है हमारा पखौरा, ये पखौरा, ये निकला पखौरा। जब किसी को हच से मार देते हैं तो वो ऐसे करता है पखौरा निकाल के, उसको बोलते हैं पखौरा, ठीक है। ये कौन सी है? स्कैपुला, स्कैपुला को बोलते हैं पखौरा। समझ में आ रहा है? सभी हड्डियों के नाम अभी मैं 206 गिनवाऊंगा, आप याद रखिए, रखते जाइएगा, ठीक है। कितनी हो गई? 2 ये हो गई, 2 ये हो गई। अब एक हमारी होती है पैर के पास में, कमर के ऊपर। देखो कमर के ऊपर खड़े हो, तुम्हें दिख रहा है? ये खड़े हो, ऐसे खड़े हो। अब तुम उसी पे हाथ रखे हो, किस पे? पेल्विक पे। 2 पेल्विक होती हैं, आप पेल्विक पे हाथ रखे हुए हैं, किस पे? पैर के पास में, कमर में। कमर, जो कमर हुई वहां पे होती है पेल्विक, पेल्विकल, पेल्विक। एक पेल्विक होता है, इसी को कभी कभी पेल्विस लिखा मिल जाता है, पेल्विस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो पेल्विक होती है, ऐसे खड़े होना, पता चल जाएगा। ऐसे खड़े होके आप वहीं पेल्विक पे हाथ रखे हो, ये है जो हमारी, मैं खड़ा होके दिखा नहीं सकता, ये पेल्विक है, ठीक है। पेल्विक कितनी है? 2। तो हमारी कितनी हो गई? 2 4 6, कितनी हो गई? 2 4 से। तो ये हमारी कमर, कितनी? शोल्डर, शोल्डर में, और फीमर कमर में। चलो कमर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। फीमर नहीं, ये कमर हो गई, ठीक है। कमर में होती है, शोल्डर में होती है 4, कमर 2, टोटल हो गई 6। हमारी कितनी होगी दोस्तों? अपेंडिकुलर की कंप्लीट 126 हुई, 126 कंप्लीट। 60 60 120 प्लस 6 126, 126 कंप्लीट। अब बाकी कितनी है? 80, 80 बाकी है। अभी हम 80 और जानेंगे, कितनी बाकी है? 80। तो ये हमारा किस चीज़ का? अपेंडिकुलर का निपट गया। अपेंडिकुलर में कितनी? 126 हमने गिन ली। कौन कौन? हाथ में आ जाए। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्त कि आपको याद हो जाए। हाथ में कौन सी? ये है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल 5, फेलेंजीज 14। फिर पैर की आती है फीमर, पटेला, पटेला ये होता है कटोरी, फीमर, पटेला, उसके नीचे टिब्यूआ और फिर उसके नीचे फिबुला,
फीमर पटेला, टिबिया फ्यूला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस, फिर कमर के यहाँ पे होती है पेल्विकल, ये होती है हमारी ये कैल्विकल, ये पीछे होती है स्कैपुला, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं एक्सियल, एक्सियल ह्यूमन बॉडी, एक्सियल, एक्सियल के बारे में जानेंगे, एक्सियल कितनी होती हैं। दोस्त अगर याद ना हो तो बताना, कमेंट में जरूर बताना अगर याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सियल की। हमारी अपेंडिकुलर निपट गई। एक्सियल, एक्सियल में हमारी कौन सी हड्डी आती है? रीढ़ की हड्डी, यहाँ रिब्स, रिब्स होती है हमारी पसलियाँ, फिर हमारा हेड होता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्टिब्रल, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल बोन, वर्टिब्रल बोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ में हमारी कितनी पाई जाती हैं? रीढ़, रीढ़ भी हमारी दो तरीके से, जो वो होता है बड़ा आदमी जिसको एडल्ट मैन, एडल्ट होता है, एडल्ट वोमेन या मैन, एडल्ट होता है वयस्क, उसमें होती है 26, और जो शिशु होता है न्यूबॉर्न चाइल्ड, शिशु, शिशु उसमें होती है 33। तो हमें हमारी बात होगी, शिशु की तो कोई नहीं पूछेगा, हमारी बात होगी, हमारे अंदर होती है 26। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि वर्टिब्रेट मतलब कि वर्टिब्रल रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आप 33 मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। अगर 26 हो तो 26, लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी 33 को दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा कौन सी वर्टिब्रल बोन में निपट गया, वर्टिब्रल बोन में 26। तो ये कितनी हमें टोटल करनी है? 26 हो गई, किसमें? रीढ़, रीढ़ में 26 निपट गई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पसलियों में, रिब्स में, रिब्स, पसलियां, पसलियां। कमेंट में बताइएगा कि इतना लिखना सही है कि और साइज बढ़ाऊं, ठीक है। पसलियां, पसलियां जो होती हैं एक साइड दोस्त 12 होती हैं, एक साइड कितनी होती है? 12। यहाँ से अगर आप गिनती करेंगे तो 12 होती हैं, नीचे से गिनती करिएगा, पूरी 12 हड्डियां होती हैं एक साइड। कितनी होती हैं? एक साइड, एक साइड जो होता है 12 होती हैं। तो दोनों साइड हमारी 24 हो गई, 12 इस साइड हो गई, 12 हमारी इस साइड हो गई, 12 इस साइड होगी, 12 इस साइड होगी। एक हड्डी होती है हमारी स्टर्नम, एक साइड 12 तो दोनों साइड 24, और दूसरी होती है हमारी स्टर्नम, स्टर्नम। देखो हिंदी में वही नाम है, हिंदी में क्या लिखना, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप हिंदी में नोट बना लीजिए, ठीक है। तो जो स्टर्नम है ये हमारी बीच से निकल ली हुई है, स्टर्नम यहाँ से ये हड्डियाँ जब पीछे से आती हैं तो एक स्टर्नम हड्डी यहाँ से पाई जाती है, वो उसके थ्रू ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं स्टर्नम के थ्रू। तो इसकी संख्या एक कितनी हो गई? 24 से 25। तो कौन कौन सी? एक हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई 26, और हमारी रिब्स पसलियों में 24, एक ये हो गई स्टर्नम, कितनी? 25 हो गई। टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई पसलियों में, रिब्स में, रिब्स 25, 25 कितनी हो गई? 51। बाकी कितनी रहेगी? 29, 29 रिमेनिंग। अब 29 गिनते हैं, ठीक है, पसलियां हमारी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हेड की, हेड की 29। समझ में आ रहा है दोस्त? समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है, मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब हम जानेंगे सर में, हेड में। तो सबसे पहले हम जाएंगे कान के पास, क्योंकि ऊपर से ही शुरू करेंगे। तो कान के पास, कान के पास तीसरा नंबर, कान, ईयर, कान, कान में होती है हमारी 6 हड्डियां। 6 कैसे बोलोगे? कैसे? तो एक साइड होती है 3 हड्डी, दोनों साइड होती है 6। इसमें एक ट्रेक होती है मिस, मिस, मिस से MIS, मिस, मिस से होता है मैलियस, मैलियस इनकस स्टेपिस, स्टेपिस, मैलियस इनकस स्टेपिस। तो स्टेपिस जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, सबसे सबसे छोटी हड्डी। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो वो है स्टेपिस, स्टेपिस।
इसकी जो लंबाई होती है 0.11 इंच होती है। कितनी होती है? 0.11 इंच होती है, सबसे छोटी। अब बात करते हैं सबसे कमजोर, हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है मैलियस। सबसे कमजोर, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो मैलियस। और सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो स्टेपिस। एक होता है स्टेपीडियस, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जो है एक्स्ट्रा की जानकारी है, जिसको आप अलग लिखिएगा, थोड़ी अलग से लिखिएगा। ये हड्डियों में नहीं है, आपको हड्डी गिना रहा हूँ 206, और आपको याद कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो एक स्टेपीडियस होता है, स्टेपीडियस। स्टेपीडियस नाम की क्या होती है? हड्डी नहीं होती है, हड्डी मत सोच लेना, ये होती है मांसपेशी, जो कि कान में ही पाई जाती है। स्टेपीडियस एक मांसपेशी है, मांसपेशी है। स्टेपीडियस क्या है? एक मांसपेशी है जो कि कान में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो कौन कौन हो गई? हमारी रिब्स में 26 बोन, इसके बाद हमारी रिब्स, ये रिब्स में 24 बोन, एक स्टर्नम 25, और रीढ़ में हड्डी जो वर्टिब्रल होती है 26। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारी? ये कितनी हो गई हमारी? 6, क्योंकि दो ये हो गई, दो ये होती हैं, दो ये होती हैं, ठीक, और दो ये होती हैं, तो ये हो गई 6। एक होती है हाइट बोन, क्या होती है? एक होती है हाइट बोन। हाइट बोन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। हाइट बोन, हाइट बोन, हाइट बोन पता है कौन सी है? हाइट बोन है हमारी ये, दिख रहा? हाइट बोन है ये। अक्सर आप देखते होंगे कि मजाक मजाक में भी किसी की मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब वो मजाक मजाक में गला दबा देते हैं तो ये हमारी हाइट बोन ब्रेक हो जाती है और अंदर धंस जाती है, जिस कारण से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी गले से मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि गले से मजाक बहुत भारी पड़ सकता है। तो कहीं से भी मजाक करिए, दोस्त हो चाहे जो कोई हो, गले से मजाक मत करवाइएगा, क्योंकि ये हाइट बोन होती है, ये किसी भी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। ये एक तो अत पर जुड़ी हुई होती है, अत पर जो है तैरती हुई होती है। अगर ये हाइट बोन दब गई तो ये निकलना मुश्किल है, व्यक्ति की बिना जान जाए नहीं बच सकता है। तो इससे मजाक कभी मत करना, भूल के भी। तो जो हाइट बोन होती है, जब इंसान फांसी लगाता है तो ये हाइट बोन ही धंस जाती है, जिससे कि इंसान सांस नहीं ले पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए, जो पोस्टमार्टम होता है उसके लिए भेजा जाता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या पता करते हैं उसमें, फांसी लगाए हुए व्यक्ति को वो देखते हैं कि इसके गले में शेप कैसा है, वी शेप है कि उसके गले में यू शेप है, वी शेप है कि यू शेप है। अगर वी शेप होगा तो वो समझ जाएगा कि इसने सुसाइड किया है, या किसी ना किसी वजह से इसने नेचुरली अपनी फांसी लगाई है सुसाइड के पर्पज से। अगर उसका यू शेप बना है तो डॉक्टर तुरंत समझ जाएगा कि इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि वी शेप होता है तो जो रस्सी गले में पड़ेगी तो वो डायरेक्ट ऐसे बी के आकार की झूल जाएगा, उसमें यू शेप नहीं बनेगा। और जब किसी का मर्डर हुआ होता है तो या तो गला दबाएं, जैसे कि गला करके ऐसे दबाएं तो यू शेप बनता है, या फिर रस्सी से ऐसे करके उसको झींकें तब भी यू शेप बनता है। तो डॉक्टर किससे पता लगाते हैं? इसी से पता लगाते हैं कि उसका मर्डर हुआ है या फिर उसने सुसाइड किया है। तो ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हाइट बोन की संख्या कितनी होती है? ये होती है हमारी एक, जो कि तैरती हुई होती है। यहाँ पे कितनी हड्डियां मैं बता चुका हूँ, अब तक हमारी हड्डी निपट चुकी हैं। अब कितनी हो गई? ये हो गया 6, एक 7, कितनी हड्डी हो गई यहाँ? इसको काउंट कर रहे हैं हम। तो ईयर, कान में 7, मतलब 6 कान में, 6 हमारी कान में, और एक हाइट बोन, हाइट कितनी हो गई? 7 हड्डियां हो गई। अब हम देखते हैं फेस में हड्डियों की संख्या। फेस, अब हम पूरा फेस में देखेंगे, गिनते जाना भाई, पूरा गिनवाऊंगा 206, गिनवाने की गारंटी मेरी, ठीक है। अब देखते हैं फेस में, चेहरे में हड्डियों की संख्या। फेस, चेहरे में हड्डियों की संख्या, मार्कर है चेहरे में, हाँ ये सही चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोजल नोजल बोन, कौन सी है? नोजल बोन,
नोजल बोन। देखो इसका नाम एज इट इज हिंदी में भी लिख लीजिएगा, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी इसका यही नाम लिखना, क्योंकि हिंदी का इसका अलग ही नाम आता है जो कि याद करना भी मुश्किल है। नोजल बोन होती है, दूसरी हमारी होती है लैक्रिमल बोन। लैक्राइमल बोन कौन सी? नोजल बोन हो गई, लैक्राइमल बोन हो गई, एक होती है जाइगोमेटिक बोन। कौन सी? जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन होती है। अब चौथी होती है हमारी इंफीरियल, कौन सी? चौथी होती है हमारी इंफीरियल, इनफीरियल, इंफीरियल, इंफीरियल और इंफीरियल नोजल कॉनकाई। कौन सी? इंफीरियल नोजल कॉनकाई, इंफीरियल नोजल कॉनकाई, कॉनकाई, इंफीरियल नोजल कॉनकाई। इसके बाद होती है पांचवी हमारी इंफीरियल नोजल कॉनकाई के बाद होती है हमारी पैलाटाइन। कौन सी? पैलाटाइन, पैलाटाइन, पैलाटाइन। इसके बाद हमारी छठवीं होती है पैलाटाइन के बाद हम जान पढ़ते हैं कि वीमर। क्या होती है? वोमर, वोमर या वीमर, ठीक है, उसको बोलते हैं वोमर बोलते हैं, ठीक है, वोमर होती है हमारी, वोमर। इसके बाद सातवीं होती है मैंडिबल, मैक्सिली और मैंडिबल। क्या होती है? मैक्सिली। अब मैं इसका पोजीशन बता रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिला और आठवीं मैंडिबल, मैंडिबल। एक बार मैं कैमरा और देख लूँ फिर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कैमरा देखने के बाद। एक को ओके, सही है। जो लैक्राइन नोजल बोन, नोजल बोन हमारी पाई जाती है यहाँ पे। क्या पाई जाती है? यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रही है, ये है, ये है, ये है, ये नोजल बोन, ठीक है। तो ये कौन ही? नोजल बोन। नोजल बोन की संख्या ये है। अब देखो नाक तो मुझे बनानी नहीं आती है, लेकिन देखो समझा दूंगा थोड़ी बहुत बना के देखो कहाँ बन गया लेकिन यहाँ पे पाई जाती है नोजल बोन, ठीक है। नोजल बोन ये हो गई। फिर इसके बाद लैक्राइमल बोन, दो आंखें होती हैं, ये हमारी दो आंखें, तो इसके बीच में जस्ट यहाँ पे होती है लैक्राइमल बोन। कितनी होती है संख्या? दो। कौन सी है? लैक्राइमल बोन, नोजल बोन, लैक्राइमल बोन, जो कि यहाँ पे आंखों के यहाँ पे पाई जाती है लैक्राइमल बोन, दिख रहा है ये वाला, ये वाला लैक्राइमल बोन, ठीक है। अब जो ये है जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन है ये, दिख रहा है, ये है जाइगोमेटिक बोन, ये, ठीक है, याद रखिएगा। जाइगोमेटिक बोन भी दो होती हैं। इसके बाद होती है इंफीरियल नोजल कॉनकाई। इंफीरियल नोजल कॉनकाई की संख्या भी दो होती है। इंफीरियल नोजल कॉनकाई, इंफीरियल नोजल कॉनकाई, इंफीरियल नोजल कॉनकाई में होता है दो इनकी संख्या, और ये होती है यहाँ पे, यहाँ पे। क्या कर रहे हो? ये नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो यार, तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन जा रहा है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ को ना देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। जो इंफीरियल नोजल कॉनकाई होती है ये यहाँ पे होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंफीरियल नोजल कॉनकाई यहाँ पे होती है। इंफीरियल नोजल कॉनकाई जो है नथनी के बगल में होती है, ठीक है, जहाँ पे नथनियाँ पहनी जाती है, इसके जस्ट ये वाली इंफीरियल नोजल कॉनकाई। एक होती है पैलाटाइन, जो पैलाटाइन हमारी बोन होती है, पैलाटाइन, वो भी यहीं पे जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे पाई जाती है पैलाटाइन बोन। इसकी संख्या भी दो होती है, इसकी भी दो होती है। एक होता है कौन? वोमर, वोमर, इसकी संख्या होती है एक। वोमर कौन है? ये है भैया, ये नक्की नहीं कटेगी, ये वाली, ये पकड़ के देखो, ये बोमर है, ये बोमर है, ये बोमर है, ये बोमर है, ठीक है। चिटका के दिखाऊं हड्डी, लाइव डेमो, ठीक है, बोमर ऐसे चिटकाया करो रोज ये हो गई बोमर, ठीक है। इसके बाद मैक्सिला, तुम मत ट्राई करना, ठीक है, ये क्लास तक इसी में थे बोमर, बोमर हो गई एक। इसके बाद मैक्सिला, मैक्सिला होती है दो। मैक्सिला कौन सी है? ये जो हम खाना खाते हैं ऊपर, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़े को मैक्सिला बोलते हैं, यहाँ से डिवाइड होता है, और ये जो यहाँ पे हड्डी पूरी पाई जाती है ये मैक्सिला पाई जाती है, इसकी संख्या भी दो। और ये मैंडिबल, मैंडिबल हमारा ये जॉइंट होता है पूरा, ये अलग नहीं होता है, ये वाला, ये बहुत ही मजबूत हड्डी है, याद रखिएगा। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है शरीर की? तो जबड़ा, ठीक है, टक से जबड़ा, क्योंकि गिर जाना तब पता चलेगा कितना मजबूत है। इसकी संख्या एक। कितनी होगी हमारी? 2 4 6 8 10 2 12 13 14, कितनी निपटी फेस में? 14, 14 हड्डी हमारी निपट चुकी हैं। अब हमारा बचा है क्या? ये खोपड़ी। अब हम खोपड़ी जानेंगे, चेहरा भी निपट गया, खोपड़ी जानेंगे। खोपड़ी, खोपड़ी भाई, अगर तुम ये एक वीडियो देख लिए 206 हड्डियाँ किसी को गिनवा दिए,
तो भाई मैं नहीं मानता कि तुम्हारा इंप्रेशन क्या है भाई, जाएगा कहेगा बंदे ने 206 हड्डी गिनवा दी। तो ये आ गया हमारी क्रेनियम, क्रेनियल, खोपड़ी में, स्केलेटल में, खोपड़ी हमारी क्रेनियल, क्रेनियल, क्रेनियल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। तो जोड़ लो, क्रेनियल 8, कितनी हो गई? 7 और 8 7 15, 15 14, मैथ आती है? 15 14 26, 26 है ना? 26 नहीं होती, 29 होती है। 26 नहीं होती है, इतनी मैथ कमजोर नहीं है मेरी, ठीक है। 29 होती है। तो हमारी कितनी हो गई? रीढ़ की हड्डी। अब हम पूरा टोटल काउंट कर लेते हैं। 126 हमारी ये, 51 ये, फिर 29 ये, जोड़ो 7 9 7 16, 6 5 2 7 दोनों, 9 1 10, 206 कंप्लीट। अब रुक जाओ, इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा अभी मैं, अभी मत जाना भाग के, तुरंत भागने की सोच लेते हो, तुरंत वीडियो बंद किया भागने लगे। अभी हड्डी मैं सही से गिनवाऊंगा, सही से रख के। हाथ, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, इसमें हमारा पहला आता है हाथ, हैंड। हैंड में कितनी? 30 एक हाथ में, तो दोनों में हो गई कितनी? 60, 60, ठीक है। दूसरा हाथ का नाम बताओ, बताओ हाथ का नाम। हाथ की हड्डी होगी ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजिस, ठीक है। अब दूसरा पैर, लेग्स, लेग्स की बताओ 30, दोनों लेग्स में 60। कौन सी? नाम बताओ फिर से तुम, इस बार तुम्हारी बारी। हाँ ठीक है, कौन कौन? ऐसी स्पीड से, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजिस, ठीक है। होगी कितनी? 60। इसके बाद हमारी दो रही है शोल्डर में थी, जिसको इसी में ऐड कर लेते हैं। तीसरी शोल्डर के पास दिख रहा है, शोल्डर, शोल्डर में दो, कौन कौन सी? स्कैपुला और क्लेविकल, स्कैपुला क्लेविकल, कितनी हो गई? 4। एक होती है कमर के पास, कमर के पास, कमर के पास, कौन सी है कमर के पास? कमर के पास हमारी 2 हैं, तो कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई हमारी? 60 2 120, 126, ये हमारी इतनी 126, ठीक। 126 से याद हुई। इसके बाद हम आते हैं एक्सियल में, एक्सियल, 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 एक्सियल में सबसे पहले हम आए थे रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रल बोन, रीढ़, रीढ़ में, तो रीढ़ में कितनी थी? 26, ठीक। उसके बाद हमारी रिप्स, रिप्स पसलियां, रिप्स, रिप्स। देखो मैं अपनी साहुलियत सोचा करता हूँ, अगर जिसमें हिंदी नाम बड़ा होता है तो इंग्लिश लिख देता हूँ, और जिसमें इंग्लिश नाम बड़ा होता है तो उसको हिंदी लिख देता हूँ, तो आप समझिएगा, ठीक है। बोल देता हूँ मैं नाम, ठीक है। रिप्स, रिप्स में हमारी कितनी होती हैं? 24। कितनी होती है? 12 इस साइड, 12 इस साइड, 24, 24। एक होती है इसमें स्टर्नम, स्टर्नम, इतनी बार रिपीट करा दिया हूँ, याद हुआ कि नहीं हुआ? एक होती है स्टर्नम, ये वाली, यहाँ से सीना छीड़ के दिखाऊं, ये वाली होती है। कह रहा है दिखाओ, दिखाओ, तुमको देखना है, बाद में दिखाऊंगा। स्टर्नम हड्डी, ठीक है। कितनी हो गई ये हमारी हो गई 26 25 51, 51, इतनी हो गई। अब हम आते हैं फेस में, एक हेड बोन और ये सब कान में। अब आते हैं किसमें? कान में, कान, ईयर। कान में होती है हमारी 6, फिर इसके बाद होती है हाइड बोन, हाइड बोन, हाइड बोन 1, फिर इसके बाद होती है फेस, फेस कितना? फेस में होता है 14, फिर इसके बाद क्या होती है? क्रेनियल, क्रेनियम, क्रेनियल बोन, क्रेनियल में होती है 8। जोड़ो 14 से 20, 20 28 एक 29, दिख रहा है 29, तो कितना जोड़ो? 126, 51, 29, 6 5 2 7 2 9 1 10, 2, 206। तो कंप्लीट हो गई हमारी हड्डी। अब हम जानते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, कि हमारे सर पे, ये हमारा सर हो गया, देखो अब पेन की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे, ये हमारा सर हो गया। हमारे सर के पीछे यहाँ देखो एक गड्ढा, ऐसे ऐसे टच करके देखो, ये यहाँ पे गड्ढा एक पाया जाएगा, एक गड्ढा पाया गया, टच करके तुम भी देखो, यहाँ से एक गड्ढा टाइप की संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम,
फोरामेन मैग्नम, मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। इससे जो गड्ढे से या होल होता है एक ब्रेन में हमारे, उससे नस नर्व निकलती है, नस निकलती है उससे, उससे स्पाइनल कॉर्ड नाम की नस निकलती है। क्या निकलती है? नसें निकलती हैं, इसी से निकलती हैं पूरी की पूरी नसें। तो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड होती है ये। इसको स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रेन, सेकेंडरी ब्रेन। सेकेंडरी ब्रेन कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। जब हम, अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नोट बना रहे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हमारी क्लास है, बहुत अट्रैक्ट होके देख रहे हैं, देखो क्या पढ़ा रहे हैं सर, सर नहीं दोस्त आपका, ठीक, क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करके, तो हमारे ब्रेन ने बोल दिया स्पाइनल कॉर्ड को, देखो मैं भी जी हूँ, अब तुम काम करना। तो स्पाइनल कॉर्ड है, अपनी ड्यूटी कर रही है, देख रही है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अपनी पूरी निगाहें शरीर पे लगाए हुए है, क्योंकि कहेगा मुझे अब पूरी पावर दी है, मैं पूरा काम करूंगा अच्छे से। अब ब्रेन अपना बिजी है बहुत तेज, एकदम से कोई आएगा बोल के धा, ऐसे बोल देते ना एकदम से मजाक में, तो हमारी पूरी बॉडी एकदम से रिएक्शन देगी, ऐसे देती है ना रिएक्शन, तो वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर को सिग्नल दे देता है, एकदम से बोलता है कि देखो देखो कोई आ गया, तो एकदम से हमारा शरीर करके ऐसे करके, मतलब अजीब टाइप का रिएक्शन देता है। वो किसकी वजह से देता है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। कहते हैं ना एकदम से जब ब्रेन बिजी होता है, उसी की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही हमारा ब्रेन जो है अच्छे से फंक्शन कर पाता है, और स्पाइनल कॉर्ड को अपनी पूरी जिम्मेदारी दे देता है जब वो बिजी होता है। ठीक है, ब्रेन के बिजी होने पर कौन कार्य करने लगती है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंडरी ब्रेन बोलते हैं। एक बार मैं कैमरा देख लूं, फिर पढ़ा रहा हूं थोड़ा और। सही है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ी एक आध दो क्वेश्चन और बता दूं आपको। इतना तो आपको 206 हड्डियां गिना दी, ठीक है, 206 हड्डियां आपने गिन ली होगी, 206 हड्डियों का नाम हो गया पूरा आपका, 206 हड्डियों का नाम हो गया। अब हम जानते हैं ब्रेन की रक्षा कौन सी हड्डी करती है? ब्रेन की रक्षा, भैया अगर ब्रेन में चोट लग गई, खोपड़ी में चोट लग गई, तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिंजाइटिस। कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिंजाइटिस। जिससे रक्षा कौन सी हड्डी करती है? तो वो करती है क्रैनियल। कौन सी हड्डी? क्रैनियम। क्रैनियम नाम की हड्डी रक्षा करती है, किससे? चोट से। क्योंकि जब लोग लड़ जाते हैं ना, जोर से मारते, मारो मारो इसको, तो किस में मारते हैं? सर पे मारते हैं। तो पहले हमारी बाल होते हैं, फिर त्वचा होती है, एपिडर्मल जो सेलें होती हैं, फिर क्रैनियल हड्डी होती है, क्रैनियम। तो वो जो है हमारी बाहरी आघातों से रक्षा कौन करती है? तो क्रैनियम करती है। किसकी? ब्रेन की रक्षा। अगर भैया ब्रेन में थोड़ी सी भी चोट लग गई, तो मेनिंजाइटिस नाम की हड्डी रोग हो जाएगा, जिससे कि मृत्यु होना तय है। ठीक है, मेनिंजाइटिस हो गई। अब दूसरा हम पढ़ते हैं कि सबसे मजबूत अंग कौन सा है हमारे शरीर का? सबसे मजबूत अंग, हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग जो है, दांत का इनेमिल है। कौन सा है? दांत का इनेमल, इनेमल सबसे मजबूत हमारा कौन है? दांत का इनेमल, जो जो कि कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। किससे? कैल्शियम, कैल्शियम एपेटाइट। किससे बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। अब बात करते हैं हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग हो गया। अब सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हमारी हड्डी जबड़ा की है। ठीक है, मैंडिबल, जिसको मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल। फीमर भी होती है, सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है, लेकिन वो सबसे लार्जेस्ट भी है। ठीक है, अगर सबसे मजबूत जैसे अपनी पूछी जाए तो ये मैंडिबल होती है, सबसे कठोर और मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, मैं आपको शुरुआत में बता दिया था कि हमारी हड्डी हड्डी किस चीज़ से मिलती है, हड्डी हड्डी किस चीज़ से जुड़ती है? बोन्स और बोन्स, हड्डी और हड्डी, हड्डी हड्डी आपस में किस चीज़ से जुड़ी होती हैं? हड्डी प्लस हड्डी। बोन्स प्लस बोन किस चीज़ से जुड़ती हैं? तो वो होता है लिंगामेंट। क्या होता है? लिंगामेंट, लिंगामेंट, लिंगामेंट से आपस में जुड़ती हैं। अब होता है, एक पूछा जाता है कि मांस और हड्डी, मांस, क्योंकि जो हमारा मांस है, ये मांस भी हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा, किसके थ्रू जुड़ता है? मांस हड्डी, वो होता है टेंडम, टेंडम के थ्रू,
टिंडम। और एक होता है मांस मांस। मांस मांस किस चीज से जुड़ता है? मांस और मांस, मांस मांस आपस में किस चीज से जुड़ते हैं? तो सेलेक्सोर, सेलेक्सोर, सेलेक्सोर। मांस मांस आपस में किस चीज से जुड़ते हैं? तो वो है सेलेक्सोर। और अब हम जानते हैं कि ये हो गया हमारा क्या, क्या हो गया? थैंक यू। क्या हो गया? थैंक यू। तो धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए। आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहेगी। आपकी जो नॉलेज है उसमें अक्सर इजाफा करने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अक्सर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ और जो कि हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है उनको लेकर आता रहूँगा। तो आपको यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू, बाय।